हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हमें आईटीआर 2 फॉर्म को कब फिल करना है। तो कुछ कंडीशन गिवन है, अगर ये कंडीशन आप पे सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको आईटीआर 2 आपके केस में रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो हम लोग ये करके कंडीशन देख लेते हैं कि क्या-क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम पेंशन है, तो उस केस में आपको आईटीआर 1 को फाइल करना है, सॉरी 2 फाइल करना है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तब आपको आईटीआर 2 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा कैपिटल गेन। अगर आपको कैपिटल गेन हो रहे हैं, जैसे आपने शेयर्स सेल किए हैं, हाउस प्रॉपर्टी सेल किया, जैसे कि प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी अगर आपने कैपिटल नेचर के कोई भी ट्रांज़ैक्शन किए हैं, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और आपको वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपने आईटीआर 2 में फिल करना होगा। अगर आप किसी तरह का फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है आपके पास, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फिल करना है। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है। इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तब भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। और अगर अदर सोर्स की इनकम है, तो अदर सोर्स के इनकम बहुत सारे होते हैं। तो हर केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ आपको इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड इनकम है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉटरी इनकम है या हॉर्स रेसिंग से इनकम है, तो इस टाइप की अगर इनकम है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो ये कुछ कंडीशन है, अगर ये सैटिस्फाई हो रहे हैं, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।